नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ हमारे चैनल फैक्टो सनातन पर। आपने अक्सर सुना होगा कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसे करीबन 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इसके बाद कहीं जाकर उसे मनुष्य योनि में दोबारा जन्म मिलता है। आखिर कौन सी है ये 84 लाख योनियाँ और कब मिलता है मनुष्य योनि में जन्म? इस वीडियो में आज हम यही चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि व्यक्ति को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। क्या आपको पता है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कब जाकर मिलता है मनुष्य जीवन? हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों और पुराणों में सभी योनियों के बारे में बताया गया है। 84 लाख योनियों का मतलब सृष्टि में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला योनिज और दूसरा अयोजित है। मुख्य रूप से प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें जलचर यानी जल में रहने वाले जीव, थलचर यानी भूतल पर रहने वाले जीव, नभचर यानी आकाश में उड़ने वाले जीव। 84 लाख योनियों का प्रमाण हमें पद्म पुराण के एक श्लोक में मिलता है। ये श्लोक कुछ इस प्रकार है। जलज नव लक्षाणी स्थावर लक्ष्य विमच्छति क्रमयो रुद्र संख्या पक्षिणाम 10 लक्षण त्रिंछल लक्षाणि पशु चतुर लक्षाणि मानव 9 लाख जलचर यानी पानी में रहने वाले जीव, 30 लाख पशु, 20 लाख पेड़ पौधे और 11 लाख कीड़े मकोड़े, 10 लाख पंक्षी व 4 लाख मानवीय नस्ल यानी कुल 84 लाख योनियां। परंतु ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मनुष्य को दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिलता या फिर 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य जीवन वापस मिलता है। यह तो केवल हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग का रास्ता मोक्ष की ओर ले जाता है। अगर मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे नरक मिलता है। व्यक्ति के उच्च कर्म ही उसे जन्म मरण से मुक्त कर सकते हैं। मान्यता है कि 4 लाख बार आत्मा मनुष्य की योनि में जन्म लेती है। इसके बाद पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। ये सभी क्रम कर्मानुसार चलते हैं। जब आत्मा मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने लगती है तो उसे नीचे की योनियों में जन्म मिलने लगता है। वेद और पुराणों में से दुर्गति बताया गया है। आत्मा को 52 अरब वर्ष एवं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव शरीर मिलता है। इसलिए मानव तन को दुर्लभ माना गया है, क्योंकि इतनी योनियों में केवल मनुष्य योनि ही है जिनमें विवेक जैसा दुर्लभ गुण पाया जाता है। ये बात आचार्य चाणक्य ने अपने एक श्लोक में भी कही है, जिसमें वे कहते हैं, नष्ट हुआ धन फिर से प्राप्त हो सकता है, बिछड़ा हुआ मित्र फिर से मिल सकता है, लेकिन मनुष्य जीवन एक बार नष्ट हो जाए तो फिर से नहीं मिल सकता। मनुष्य जीवन बेहद दुर्लभ है। इसके अलावा रामचरितमानस में भी मनुष्य के जीवन की महत्वता को बताया गया है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि केवल 84 लाख योनियों में मनुष्य के पास ही दिमाग यानी सोच समझकर काम करने की क्षमता है। उसे अच्छे बुरे की समझ है। वह पाप पुण्य में भेद कर सकता है। वह धर्म अधर्म को जानता है। वो मानव ही है जिसमें आत्मा और परमात्मा का बोध हो सकता है। अगर आप अपने बुरे कर्मों से मनुष्य योनि खो देते हैं तो आपको अन्य योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, यानी ऐसी योनि जिसमें सोचने समझने की समझ ही नहीं है। इसलिए लिहाजा आप योनियों के काल चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ही आत्मा को मनुष्य योनि मिलती है, और यही है आत्मा के 84 लाख योनियों में गुजरने का राज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्यमय टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।